गुड इवनिंग। सेम इंटर पेपर 9 ओएम एंड एसएम में आज टॉपिक 7 करेंगे। इकोनॉमिक्स ऑफ मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट। मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट के ऊपर एक क्लास है, ध्यान से सुनिएगा। जिस बच्चों को मेरी क्लास चाहिए तो मेरा यूट्यूब में जाके लेवल 2 में ज्वाइन हो जाइए। मेरी सारी क्लासेस और आपको नोट्स मिल जाएगा। ओएम क्लासेस मिलेगी आपको, ओएम एंड एसएम की, आईडीटी की, ऑडिट की एंड लॉ एंड एथिक्स की सारी क्लासेस मिल जाएगी। इसके अलावा आपको एमसीक्यू सारे पेपर के मिल जाएंगे। ठीक है, डायरेक्टली मैं क्लास में आ रहा हूँ, आइए। गुड इवनिंग मेरे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे ओएम का चैप्टर 7 मेंटेनेंस एंड स्पेयर पार्ट। ठीक है, इस चैप्टर का आंसर जो है, जितना भी क्वेश्चन है उसका आंसर आप लोगों को बहुत अच्छा से आता है। मैं जानता हूँ, 100% बता रहा हूँ, आपको बहुत अच्छा से आता है। और आपके अंदर से वो आंसर कैसे निकालना है मैं बता दूंगा, आपके अंदर से वो आंसर भी निकल जाएगा। 10 से 15 नंबर का एग्जाम में आता है और सबसे इजी टॉपिक है, याद रखिए। बहुत अच्छा से आपको इसका आंसर आता है, मैं एकदम बता दूंगा, आपको याद हो जाएगा। देखिए, डायरेक्टली आ जाइए। सबसे पहले पढ़ेंगे मेंटेनेंस। मेंटेनेंस क्या होता है? देखिए, मेंटेनेंस का सिंपल सा मीनिंग है रिपेयरिंग एंड चेकिंग ऑफ द मशीन। मेंटेनेंस का सिंपल सा मीनिंग आप समझिए, रिपेयरिंग ऑफ द मशीन। मशीन को रिपेयर करने को ही मेंटेनेंस बोलते हैं। आगे देखिए, द पर्पस इज टू मेक श्योर दैट द मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। मेंटेनेंस का पर्पस यही है कि मेरा मशीन अच्छा से काम कर रहा है क्या नहीं, वो हमको पता चल जाता है। अब देखिए एग्जाम्पल, देखिए हम लोग बचपन से ही अपना साइकिल और स्कूटी का मेंटेनेंस करते हुए आए हैं, सब बच्चे जानते हैं। तो मेंटेनेंस में क्या करते हैं, जब स्कूटी खराब होती है तो आप उसको ठीक कराते हैं, रिपेयर कराते हैं, सीधा सा बात है। हमको पता है, आपको पता है कि आप अपनी स्कूटी का मेंटेनेंस कराते हैं, तो सीधा सा बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब स्कूटी खराब होती है तो उसको रिपेयर कराते हैं, सीधा सा बात है। तो मेंटेनेंस में क्या चीज आ गया, रिपेयर आ गया। आपको समझ में आया? हम लोग क्यों रिपेयर कराते हैं? कि हम लोग का स्कूटी जो अच्छा से चलते रहे, स्मूथ कंडीशन में, उसका जो वर्किंग है प्रॉपर होना चाहिए। इसीलिए हम लोग स्कूटी का वर्क माने मेंटेनेंस कराते हैं। तो एग्जाम्पल समझ में आया? एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनेंस क्या है? बाइक का सर्विसिंग कराना या स्कूटी का सर्विसिंग कराना। सर्विसिंग कराने से क्या होगा, उसका रिपेयर भी हो जाएगा और वो अच्छा से चलेगा। तो मेंटेनेंस का सिंपल सा मीनिंग हुआ रिपेयरिंग ऑफ द मशीन। मशीन मतलब आप स्कूटी सोचिए अपना, आपका आंसर अपने आप निकल जाएगा। तो सीधा से बचपन से आप स्कूटी का मेंटेनेंस करते हुए आ रहे हो, तो मेंटेनेंस का मतलब सर, मेंटेनेंस का मतलब सर रिपेयर ऑफ द मशीन, रिपेयर ऑफ द स्कूटी। ठीक है, क्यों कराते हैं, पर्पस क्या है कि मेरा स्कूटी अच्छा से वर्किंग करते रहे, अच्छा से वर्किंग प्रॉपरली हो। तो द पर्पस ऑफ मेंटेनेंस इज टू मेक श्योर दैट द मशीन इज वर्किंग प्रॉपरली। एग्जाम्पल, बाइक सर्विसिंग, एकदम इजी एग्जाम्पल है। अब देखिए, अब एग्जाम का क्वेश्चन आया, व्हाट इज ब्रेकडाउन मेंटेनेंस एंड प्रिवेंटिव मेंटेनेंस क्या है? अब देखिए आपको समझाते हैं ये वाला। देखिए, 3 प्रकार का मेंटेनेंस एग्जाम में आया हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, देयर आर 3 टाइप ऑफ मेंटेनेंस। मेंटेनेंस 3 प्रकार का होता है। हम एक शॉर्टकट बता रहे हैं, उसके बाद प्रोविजन में आएंगे। ठीक है, बुकिश लैंग्वेज में देखिए, 3 प्रकार का मेंटेनेंस मतलब 3 प्रकार का आप रिपेयर कराते हो अपनी स्कूटी का। सबसे पहला कि चलाते चलाते मेरी स्कूटी पूरी तरह बंद हो गई, अब वो आगे बढ़ ही नहीं रही है। ठीक है, मतलब शट डाउन हो गया, उसका ब्रेक डाउन हो गया, सोच लीजिए। तो ये हो गया ब्रेकडाउन मेंटेनेंस। ब्रेकडाउन मतलब पूरी तरह बंद हो जाना। नाम से एकदम स्टेज माथा में वर्ड याद रखिएगा, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस मतलब नाम से ही समझ में आ गया कि बंद हो गया पूरा स्कूटी, अब और आगे बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब दूसरा देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव प्रिवेंटिव मतलब क्या, मतलब प्रिवेंटिव मेजर लेना। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब क्या, आप जो बाइक का सर्विसिंग क्यों कराती हो, कि बाइक मेरी खराब ना हो जाए, प्रिवेंटिव मेजर लेते हैं हम। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस नाम से ही आपको समझ में आ गया कि उसको प्रिकॉशंस लेना। ठीक है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अब देखिए, रूटीन मेंटेनेंस मतलब डेली रूटीन का, डेली रूटीन का मेंटेनेंस, जैसे बाइक को धो लेना डेली, बाइक का ऑयलिंग कराना, एटसेट्रा। अब देखिए, जो प्रोविजन है, जो बुकिश लैंग्वेज वो पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले है ब्रेक डाउन मेंटेनेंस। आप मशीन मतलब बाइक समझिए, आप अपनी, ठीक है, स्कूटी समझिए। ब्रेक डाउन मतलब क्या, हियर मशीन इज रिपेयर व्हेन इट्स ब्रेक डाउन,
मशीन कब रिपेयर होगा? जब वो पूरी तरह बंद हो जाएगा, ब्रेक डाउन। मशीन कब रिपेयर होगा? तीन ठो टाइप का मेंटेनेंस है, याद रखिएगा, ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस एंड रूटीन मेंटेनेंस। इसके नाम में है आंसर छुपा हुआ है। ब्रेक डाउन मेंटेनेंस, कब मशीन आप रिपेयर करेंगे? जब वो पूरी तरह ब्रेक डाउन हो गया, आप मशीन काम करना बंद कर दिया, अब उसको ठीक कराए। अब जब बाइक पूरी तरह काम करना बंद कर देती है तब हम उसको ठीक कराते हैं, मेरी स्कूटी को, तब खर्चा बहुत ज्यादा लगता है, तो ऑब्वियसली इट इज वेरी कॉस्टली मेंटेनेंस। एग्जांपल देखिए, बाइक ब्रेक डाउन ड्यूरिंग वे टू एग्जाम हॉल। हम एग्जाम देने जा रहे थे, घर से निकले, बाइक का ब्रेक डाउन हो गया, बाइक पूरी तरह खराब हो गई है। अब क्या होगा? अब उसको रिपेयर कराना ही पड़ेगा, तो कराना पड़ेगा तो बहुत एक्सपेंसिव होगा। तो ब्रेक डाउन मेंटेनेंस कब होता है? जब मशीन पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाए, याद रखिए। नाम में आंसर लिखा हुआ है, यार मशीन इज रिपेयर, ब्रेक डाउन में आप रिपेयर कब कराओगे? जब मशीन पूरी तरह ब्रेक डाउन हो जाए, नाम में आंसर लिखा हुआ है। ये बहुत एक्सपेंसिव है। अब देखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस और रूटीन मेंटेनेंस, ये दोनों सिमिलर टाइप है, लेकिन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। रूटीन मेंटेनेंस मतलब जो डेली होता है, और प्रिवेंटिव मतलब जो कभी कभी होता है, पीरियोडिकली में, फ्रीक्वेंटली बेसिस में होता है। देखिए देखिए, हियर मेंटेनेंस इज डन ऑन फ्रीक्वेंटली बेसिस। एग्जांपल समझिएगा, द ऑब्जेक्टिव इज टू प्रिवेंट द मशीन फ्रॉम ब्रेकडाउन। अपनी बाइक को प्रिवेंट कर रहे हो कि खराब ना हो, तो उसी के लिए हम सर्विसिंग कराते हैं। हम हर 3-3 महीना में जो सर्विसिंग कराते हैं, क्यों कराते हैं हम बाइक की सर्विसिंग, अपनी स्कूटी की सर्विसिंग? क्योंकि मेरी स्कूटी बंद ना हो जाए, उसमें कुछ कचरा खराबी हो तो ठीक रहे, तो प्रिवेंटिव ले लेते हैं। तो हेयर मेंटेनेंस इज डन ऑन फ्रीक्वेंटली बेसिस। याद रखिए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कब होगा? जब आपकी बाइक चलती रहेगी, लेकिन फ्रीक्वेंटली बेसिस में होगा। याद रखिए, द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रिवेंटिव इज टू, द ऑब्जेक्टिव इज प्रिवेंट द मशीन फ्रॉम ब्रेकडाउन। ऑब्वियसली ब्रेकडाउन से हमको प्रिवेंट करना है, इसीलिए हम करा रहे हैं। एग्जाम्पल देखिएगा, बाइक सर्विसिंग एवरी 3 मंथ। जो बाइक का हम सर्विसिंग करा रहे हैं हर 3-3 महीना में, वो एक तो प्रिवेंटिव मेरी तरफ से लिया जा रहा है, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। रूटीन मेंटेनेंस मतलब डेली। हेयर मशीन इज डन, हेयर मेंटेनेंस इज डन ऑन पीरियोडिकली बेसिस इन एवरी डे और एवरी वीक। जो हर डे और हर वीक में जो मेंटेनेंस कराया जाए उसको बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। जो हर 3-3 महीना में कराए, फ्रीक्वेंटली बेसिस करा रहे, हेयर मेंटेनेंस इज डन ऑन फ्रीक्वेंटली बेसिस, दिस इज नोन ऑज प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। लेकिन हेयर मेंटेनेंस इज डन ऑन डेली बेसिस, जो डेली बेसिस में कराया जाए उसको बोलते हैं रूटीन मेंटेनेंस। याद रखिए, सिंपल सा है, बहुत इजी है। 3 प्रकार का मेंटेनेंस होता है, नाम याद रखिएगा। ब्रेकडाउन मेंटेनेंस, ब्रेकडाउन मेंटेनेंस में कब रिपेयर कराएंगे? जब मशीन पूरी तरह ब्रेकडाउन हो जाए। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस जब फ्रिक्वेंटली बेसिस में कराया जाता है। रूटीन मेंटेनेंस, हियर मेंटेनेंस इज डन ऑन पीरियोडिकली बेसिस इन एवरी डे और एवरी वीक। एग्जाम्पल देखिए, तीनों का एकदम समझ में आ जाएगा। सपोज हम एग्जाम देने जा रहे हैं और मेरा बाइक खराब हो गया। अब बाइक ब्रेक डाउन हो गया, पूरी तरह खराब हो गया, अब उसको रिपेयर कराना ही पड़ेगा, बहुत एक्सपेंसिव पड़ेगा। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस मतलब क्या? आप पहले से ही सर्विसिंग हर 3-3 महीना में जो सर्विसिंग कराते हैं। और रूटीन मेंटेनेंस मतलब जो डेली बेसिस में कराते हैं, बाइक को डेली धुलाते हैं, वीकली धुलाते हैं, ऑयलिंग कराते हैं, एक्सेट्रा। यहाँ ऑयलिंग है, OILING, ऑयलिंग है, ठीक है। अब देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। टाइप ऑफ मेंटेनेंस दिया रहेगा, 3 प्रकार का मेंटेनेंस लिखिएगा और ये डाल दीजिएगा उसमें। अब देखिए, क्वेश्चन आया, व्हाट, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए देखिए, ध्यान से पढ़िए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आया हुआ है, बहुत 2-3 बार आया है, ठीक है। क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। प्रिवेंटिव मेंटेनेंस अभी बताए थे, फ्रिक्वेंटली बेसिस करते हैं, जैसे बाइक का सर्विसिंग कराते हैं, ठीक है, बाइक का सर्विसिंग कराते हैं। एग्जाम्पल देखिए, उसका फायदा क्या है। देखिए, किसी भी मशीन का आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करा रहे हो, पहले से रिपेयर करा के रख रहे हो, तो फायदा क्या है। देखिए, सबसे पहला, रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन एंड डाउन टाइम। ब्रेकडाउन, जो मशीन का ब्रेकडाउन होगा ही नहीं, आप प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कर दोगे तो बहुत कम होगा ब्रेकडाउन। ऑब्वियसली हम पहले से रिपेयर कर दे रहे हैं उसको, तो उसका ब्रेकडाउन होने का चांसेस कम है, एंड डाउन टाइम भी कम हो जाएगा। एकदम सिंपल सा आप लॉजिकली लिख दोगे। रिड्यूस द नंबर ऑफ एक्सीडेंट इन द प्लांट। यदि मशीन प्रॉपरली रिपेयर किया रहेगा तो प्लांट, मशीन अच्छा से काम करेगा, अच्छा से काम करेगा तो प्लांट में एक्सीडेंट नहीं होगा, सीधी एकदम सिंपल सा लॉजिक है। रिड्यूस द नंबर ऑफ ब्रेकडाउन, डाउन टाइम, reduce the number of accident in the plant, reduce the number of rejection in the product quality। यदि अच्छा से यदि आप मेंटेनेंस करोगे मशीन का, तो अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट निकलेगा, तो उसका रिजेक्शन का चांसेस क्या एकदम कम हो जाएगा। तो रिड्यूस क्या क्या चीज हो जाएगा? ब्रेक डाउन, एक्सीडेंट एंड रिजेक्शन, 3 चीज खत्म, माने कम हो जाएगा।
जो मशीन का क्या चीज कम हो जाएगा, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस से क्या फायदा है, ब्रेकडाउन कम हो जाएगा, एक्सीडेंट कम हो जाएगा, रिजेक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, अब और क्या होगा देखिए, कॉस्ट ऑफ द प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग, आपका कॉस्ट का भी प्राइस जो है, जो प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो उसका कॉस्ट कम लगेगा। ऑब्वियसली सब चीज, मेरा मशीन यदि अच्छा से प्रोडक्ट निकालेगा, अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट निकालेगा, तो मेरा जो कॉस्ट उसका कम हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा, इंक्रीज इक्विपमेंट लाइफ, यदि आप इक्विपमेंट का, मशीन का रेगुलर रिपेयर करते हो तो उसका लाइफ साइकिल बढ़ जाता है, सीधा सा बात है। ग्रेट सेफ्टी ऑफ द वर्कर, यदि वर्कर लोगों का भी सेफ्टी, यदि मशीन यदि अच्छी से मेंटेन की जाए, रिपेयर मशीन रहे तो एक्सीडेंट नहीं होगा, एक्सीडेंट नहीं होगा तो वर्कर का सेफ्टी होगा, और प्रोडक्ट क्वालिटी भी अच्छा निकलेगा। यदि यदि अच्छा मशीन आप रहेंगे, उसको अच्छा कंडीशन में रखेंगे मशीन को, तो बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी निकलेगा। तो रिड्यूस क्या क्या होगा, ब्रेक डाउन, एक्सीडेंट एंड रिजेक्शन, सिंपल सा चीज है। और इंक्रीज क्या होगा, इक्विपमेंट लाइफ इंक्रीज हो जाएगा, कॉस्ट क्या है उसका कम हो जाएगा, और सेफ्टी हो जाएगा वर्कर का, और बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी। एकदम आप नॉलेज से चीज लिख सकते हो, कोई चीज बड़ा चीज नहीं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है। ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए ध्यान से सुनिएगा, बोलता है ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस, लॉजिक से ही आप लिख देंगे आंसर। हम किसी चीज का, मशीन का रिपेयर करा रहे हैं, मेंटेनेंस मतलब रिपेयर, समझिए रिपेयर करा रहे हैं तो उससे फायदा क्या है, टू कीप ऑल द इक्विपमेंट इन वर्किंग कंडीशन। रिपेयर करा देने से क्या है, मेरा जो मशीन है वो एकदम वर्किंग कंडीशन में रहेगा, तो उसको वर्किंग कंडीशन में मेंटेन करता है। टू कीप ऑल द इक्विपमेंट इन वर्किंग कंडीशन, मेरा मशीन वर्किंग कंडीशन में रहेगा रिपेयर कराने से। दूसरा क्या है देखिए, टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ प्रोडक्ट एंड टाइमली डिलीवरी टू कस्टमर, मतलब जो प्रोडक्ट हमको चाहिए, यदि मशीन रिपेयर रहा, अच्छी तरह अच्छा कंडीशन में रहा, तो जो प्रोडक्ट चाहिए वही प्रोडक्ट हमको बना के देगा, एक्यूरेट प्रोडक्ट बना के देगा, और टाइमली प्रोडक्ट बना के देगा। तो टाइमली प्रोडक्ट हमको बना के देगा मशीन, तो हम उसको टाइमली कस्टमर को दे भी पाएंगे। तो टू इंश्योर एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट एंड टाइमली डिलीवर टू कस्टमर, टू कीप द मेंटेनेंस कॉस्ट एट मिनिमम लेवल, मेंटेनेंस कॉस्ट को मिनिमम लेवल में रखता है। सपोज हम प्रिवेंटिव मेंटेनेंस कराते हैं तो उसके कारण ब्रेकडाउन का चांसेस कम हो जाता है, तो उसके कारण मेंटेनेंस कॉस्ट भी फ्यूचर में कम लगता है, तो फैक्ट्री ओवरहेड कम हो जाता है। तो सीधा लिखिएगा, टू मिनिमाइज फैक्ट्री ओवरहेड, बस टू मिनिमाइज फैक्ट्री ओवरहेड। मेंटेनेंस का क्या फायदा है, फैक्ट्री ओवरहेड को कम कर देता है। रेगुलर मेंटेनेंस कराएंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड का खर्चा भी कम आएगा। टू कीप द डाउन टाइम, ये भी बताएं कि आपका यदि आपका मशीन प्रॉपरली रिपेयर रहा तो बार बार बंद नहीं होगा, तो डाउन टाइम का कम हो जाएगा। टू कीप द डाउन टाइम ऑफ द मशीन एट मिनिमम लेवल में डाउन टाइम हो जाएगा, रुकावट जो है मशीन का बार बार बंद होना कम हो जाएगा यदि अच्छा कंडीशन में रहा तो। टू कीप द प्लांट एट मैक्सिमम प्रोडक्शन एफिशिएंसी, प्लांट क्या है अपना जो प्रोडक्शन एफिशिएंसी एकदम मैक्सिमम रहेगा, और आपका जो प्लांट एंड मशीनरी का लाइफ साइकिल भी बढ़ जाएगा। ऑब्वियसली अच्छा कंडीशन में रखेंगे तो प्लांट का लाइफ बढ़ेगा, मशीन का लाइफ बढ़ेगा। तो सबसे सिंपल सा चीज याद है, सबसे पहला पॉइंट, मशीन को वर्किंग कंडीशन में रखता है मेंटेनेंस, रिपेयर कराने से मशीन मेरा वर्किंग कंडीशन में रहता है। दूसरा, हमको जो प्रोडक्ट चाहिए वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके देगा, और टाइमली डिलीवर टू कस्टमर, टाइमली डिलीवर कर पाएंगे कस्टमर को। तो सबसे पहला वर्किंग कंडीशन में रहता है, एक्यूरेट प्रोडक्ट हमको बना के देता है, हम वो प्रोडक्ट को टाइमली डिलीवर भी कर पाते हैं कस्टमर के पास। और उसके बाद फैक्ट्री ओवरहेड कम हो जाता है, यदि रेगुलर हम मेंटेनेंस करेंगे तो फैक्ट्री ओवरहेड मेरा कम हो जाएगा, और डाउन टाइम भी रिड्यूस हो जाएगा। डाउन टाइम कम से कम हो जाएगा, मशीन बार बार बंद नहीं होगा। और क्या होगा, प्रोडक्ट जो है, प्लांट क्या है अपना मैक्सिमम प्रोडक्शन एफिशिएंसी, जितना उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी है उतना, यदि आपका अच्छा मशीन रहा, अच्छा कंडीशन में रहा, तो मैक्सिमम कैपेसिटी का प्लांट अपना जितना कैपेसिटी है उतना प्रोडक्शन कर पाएगा। और यदि रेगुलर आप मेंटेनेंस कराते हो तो प्लांट का लाइफ भी बढ़ जाएगा। बस सिंपल सा 4-5 पॉइंट है, आपको लॉजिकली आप आंसर दे दोगे। देखिए मैं पूरा सिलेबस कराया हूं, आप सोचिएगा भी मत कि हम कुछ छोड़े हैं, पूरा सिलेबस है, ध्यान से देखिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो एग्जाम में भी आया है, देखिए दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए क्वेश्चन है, रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। रिप्लेसमेंट, आप मशीन का रिप्लेसमेंट कब करते हो, देयर आर टू रीजन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन। मशीन का रिप्लेसमेंट का दो रीजन है। रिप्लेसमेंट मतलब नया मशीन लाना और पुराना मशीन को हटा देना। वो किस केस में करते हैं, पहला है ऑब्सोलेंस ऑफ द मशीन ड्यू टू न्यू टेक्नोलॉजी। क्या होता है ऑब्सोलेंस, मतलब होता है कि जो मेरा पुराना हम जो मशीन यूज कर रहे थे वो पुराना टेक्नोलॉजी का हो गया,
अब क्या है, नया जनरेशन है, नया टेक्नोलॉजी आ गया है, उससे ज्यादा प्रोडक्शन, उससे 100 गुना ज्यादा प्रोडक्शन होगा। तो हम क्या करेंगे, ऑब्सोलेंस मतलब मान के चलिए पुराना टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेंस हो जाने के कारण हम मशीन को चेंज कर देते हैं, और ऑब्सोलेंस जनरली टेक्नोलॉजी की वजह से होता है, पुराना हो जाना। ऑब्सोलेंस मतलब पुराना हो जाना। तो दो रीजन है मशीन को कब हम रिप्लेस करते हैं, पहला ऑब्सोलेंस मतलब पुराना हो गया टेक्नोलॉजी, अब नया टेक्नोलॉजी चाहिए। दूसरा वियर एंड टियर मतलब उस मशीन को बार बार यूज करके मशीन बहुत घस गया है, अब वो उतना एफिशिएंट प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है, जितना यूनिट प्रोड्यूस करना चाहिए उसका 10% ही कर रहा है। वेयर एंड टियर मतलब घिस घिस के पुराना टाइप हो गया है, अब वो उतना प्रोडक्टिविटी नहीं दे रहा। तो याद रखिए मशीन को रिप्लेसमेंट दो कंडीशन में करते हैं, पहला ऑब्सोलेंस मतलब नया टेक्नोलॉजी आ गया है, पुराना टेक्नोलॉजी चला गया है तब, और दूसरा है वेयर एंड टियर ड्यू टू यूजेस ऑफ द मशीन, माने घस घस के मशीन पूरा पुराना हो गया, उसको नया ही चाहिए करना पड़ेगा क्योंकि वो उतना प्रोडक्शन नहीं दे पा रहा है। ठीक है, बस रीजन आपको एग्जाम में आएगा, रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीन का दो ग्राउंड है, वो ग्राउंड लिखिए, कब रिप्लेसमेंट ऑफ मशीन करते तो दो ग्राउंड है बस। आगे देखिए क्वेश्चन, देखिए आया है टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट्स, ये ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। देखिए क्वेश्चन में बोलता है कि स्पेयर पार्ट क्या होता है, चीज को समझिए। स्पेयर पार्ट मैनेजमेंट, स्पेयर पार्ट क्या होता है, सिंपल सा बात है, सिंपल भाषा में समझिए। रिपेयर, कोई चीज का भी हम रिपेयर करेंगे तो रिपेयर करने के लिए हमको कुछ सामान चाहिए, जैसे हम साइकिल खराब हो गया, साइकिल को हम रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए नट बोल्ट चाहिए या जो स्क्रू ड्राइवर चाहिए उसको बोलते हैं। सिंपल सा समझ में आया, रिपेयर करने के लिए कुछ जो सामान जो इक्विपमेंट चाहिए उसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट, सिंपल सा लैंग्वेज में। रिपेयर मतलब क्या, मेंटेनेंस, तो मेंटेनेंस करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए उसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट, समझे। अब देखिए स्पेयर पार्ट मींस दोज इक्विपमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर मेंटेनेंस वर्क टू बी कैरिड आउट। समझ में आया, मेंटेनेंस मतलब रिपेयर करने के लिए जो इक्विपमेंट चाहिए, स्क्रू ड्राइवर नट वगैरह, उसको बोलते हैं स्पेयर पार्ट। सिंपल सा बात है, दो ग्रुप है, देयर आर टू ग्रुप ऑफ स्पेयर पार्ट, फास्ट मूविंग स्पेयर पार्ट एंड स्लो मूविंग स्पेयर पार्ट। फास्ट मूविंग स्पेयर पार्ट उसको बोलते हैं जो फ्रिक्वेंटली यूज स्पेयर पार्ट है, जो एकदम फ्रिक्वेंटली यूज होता है उसको बोलते हैं फास्ट मूविंग स्पेयर पार्ट, और लेस फ्रिक्वेंटली यूज होता है उसको बोलते हैं स्लो मूविंग स्पेयर पार्ट। अब देखिए एग्जाम में क्वेश्चन है टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट, ठीक है, दो ग्रुप लिखेगा और टाइप है चार प्रकार का। देखिए रेगुलर स्पेयर पार्ट, इंश्योरेंस स्पेयर पार्ट, कैपिटल स्पेयर पार्ट और रिटेबल स्पेयर पार्ट्स। ठीक है, एग्जांपल इसको देखिए, रेगुलर स्पेयर पार्ट में क्या लिखेंगे, रेगुलर यूज स्पेयर पार्ट जो लेस एक्सपेंसिव है, ठीक है। और इंश्योरेंस स्पेयर पार्ट में इसका उल्टा लिख दीजिएगा, नॉट रेगुलर यूज स्पेयर पार्ट और मोर एक्सपेंसिव। रेगुलर स्पेयर पार्ट का जो अपोजिट है वो है इंश्योरेंस स्पेयर पार्ट जो एक्सपेंसिव है। और कैपिटल स्पेयर पार्ट क्या होता है, देखिए जो नॉट अवेलेबल, जो इजिली अवेलेबल नहीं है, और जो एक्सपेंसिव है, जो बहुत बाहर से मंगाना पड़ेगा, जो इजिली अवेलेबल नहीं है उसको कैपिटल स्पेयर पार्ट बोलते हैं, और जो कॉस्टली है याद रखिएगा। और रोटेबल स्पेयर पार्ट होता है जो जनरली यूज का नट बोल्ट वगैरह को बोलते हैं रोटेबल स्पेयर पार्ट। बस टाइप ऑफ स्पेयर पार्ट आपको चार्ट पे याद रखना है, रेगुलर स्पेयर पार्ट, इंश्योरेंस स्पेयर पार्ट, कैपिटल स्पेयर पार्ट और रोटेबल स्पेयर पार्ट। और इसमें क्या लिखना है वो हम आपको बता दिए। बस इस चैप्टर में इतना थ्योरी देखिएगा, दो प्रैक्टिकल का क्लास होगा उसको देख लीजिएगा। ये चैप्टर का मैं नोट्स अटैच कर दे रहा हूँ, इसके साथ डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। थैंक यू, मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।